कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि माननीय मोदी जी की लहर को अभी लोगों ने देखा है। इस बार मोदी जी की सुनामी बहेगी। देखिए, अखिलेश जी सभी प्रयोग करके उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथ समझौता कर चुके हैं, कम्युनिस्ट के साथ कर चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी कर चुके हैं, और अपने घोर विरोधी जिनको माननीय मायावती जी के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं। मोदी जी का कद इतना ऊपर है कि उनके मुकाबले में कोई नेता इन लोगों को चुनना बहुत कठिन है। कोई इसमें जितने लोग हैं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी को रखिए, इन लोगों को सबको इकट्ठे भी रख देंगे तभी नरेंद्र मोदी जी के सामने ये लोग ठीक नहीं पाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां एनडीए बैठक कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी बैंगलोर में अपनी एक लामबंद किया हुआ है, एक रणनीति तैयार की जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर जी हैं। एक और 38 बनाम 26 की बैठक चल रही है, यानी एनडीए और एक तरफ पूरा विपक्ष, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हो रहा है। पूरा दुनिया में आज नरेंद्र मोदी जी की डंका बज रहा है। भारत के नेतृत्व को पूरा दुनिया स्वीकार कर रही है। भारत इस पर गर्व कर रहा है। इसलिए इस गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि माननीय मोदी जी की लहर को अभी लोगों ने देखा है। इस बार मोदी जी की सुनामी बहेगी। और आप देखिए, आजादी के बाद ये नरेंद्र मोदी ही एक केवल ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने काम के बल पर 2014 में जितने अंतर से जीते थे, उससे ज्यादा अंतर से 2019 में जीते थे, और उससे भी ज्यादा अंतर से 2024 में जीतेंगे। आप देखेंगे, क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। क्योंकि देश का स्वाभिमान बढ़ाने का काम कोई किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विपरीत परिस्थितियों में भी, जब कोरोना काल में सबसे कम संसाधन होते हुए भी, जब दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश जब धराशायी हो गए, नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लोगों को उनकी जान की रक्षा करने का काम किया। और एक एक नहीं, दो दो वैक्सीन बना करके, चाहे वो देश का एक आम आदमी हो, अच्छा देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, सबको एक समान कोरोना का वैक्सीन लगाकर उनको रक्षा करने का काम किया। देश के 80 करोड़ गरीब जनता, जिनके रोजगार छूट गए थे, उनके व्यापार बंद हो गए थे, उनके घरों में नमक, तेल, चीनी और राशन पहुंचाने का काम किया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि एक दिन कोई भूखा रहा हो, कोई ये नहीं कह सकता कि एक दिन किसी के घर में चूल्हा न जला हो। तो ये विपरीत परिस्थितियों में भारत को सुरक्षित रखने का काम कोई किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज दुनिया के स्थिति पर भी भारत का सम्मान को बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी की सुनामी बहेगी। कोई गठबंधन, कोई भी इस तरह के बैठकों का कोई भी असर भारत की जनता पर नहीं आने वाली है। वो नरेंद्र मोदी के साथ है। अखिलेश यादव एनडीए बनाम पीडीए का नारा दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए से लड़ने के लिए एक पीडीए तैयार हो रही है, और आज जो 26 दल इकट्ठा हो रहे हैं वो एक इतिहास लिखेंगे। 2/3 जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर करेगी। तो इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, अखिलेश जी सभी प्रयोग करके उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथ समझौता कर चुके हैं, कम्युनिस्ट के साथ कर चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी कर चुके हैं, और अपने घोर विरोधी जिनको माननीय मायावती जी के साथ भी गठबंधन कर चुके हैं। 2019 में जो लोग कहते हैं पूर्व और पश्चिम, सपा और बसपा यहाँ पूर्व और पश्चिम माना जाता है, उसको भी उन्होंने मिला दिया, एक कर दिया, तभी मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। तो अब बताइए, अब ममता बनर्जी जी और चंद्रशेखर जी आकर के उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे? उनका कितने वोट हैं? तो इसलिए इस बार 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। आपके करीबी मित्र ओम प्रकाश राजभर भी अब एनडीए से शामिल हो चुके हैं, और साथ ही अगर हम बात करें तमाम और जो नेता वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, दारा सिंह चौहान की बात करें, तमाम और नेताओं की। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि ईडी सीबीआई के डर से ये लोग आ रहे हैं, सिर्फ अपने डरे हुए वजह से ही अब एनडीए के साथ शामिल हो रहे हैं, और यही वजह कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। अब देखिए, अब जब उनके कुनबे टूट रहे हैं तो इस तरह के बात कर रहे हैं। अब बताएं, ओम प्रकाश राजभर जी के कौन से ईडी का उनके पास क्या है कि जो है वो डर रहे हैं? तो ये तो केवल अभी बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ हैं, जो आज बैठक में हैं, वो भी देखिएगा आएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आएंगे, और हर बार आते हैं। आप देखिए, 2019 से पहले भी लोग आए, आप देखिए 17 से पहले भी लोग आए, आप 14 से पहले भी लोग आए। कितने मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, कितने केंद्र में मंत्री हैं। तो आप देखेंगे कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जाएंगे
और पूरे देश के जो भी राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं सब एकत्रित होंगे। विपक्ष की जो बैठक हो रही है इसमें अभी तक जो नेता है यानी जो प्रमुख चेहरा है वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि ये दूसरी बैठक हो रही है, तो दूसरी बार बैठक भी नहीं तय हो रहा, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कोई भी नेता, अब नरेंद्र मोदी जी का कद इतना ऊपर है कि उनके मुकाबले में कोई नेता इन लोगों को चुनना बहुत कठिन है। कोई इसमें जितने लोग हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी को रखिए, इन लोगों को सबको इकट्ठे भी रख देंगे तभी नरेंद्र मोदी जी के सामने ये लोग टिक नहीं पाएंगे। इसलिए इन लोगों के नेतृत्व का अभाव सदैव रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व जो है बिरले पैदा होते हैं ये जो है, इसलिए उनके मुकाबला करने वाला ये कोई विपक्ष में कोई नेता नहीं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे परिवहन मंत्री दयाशंकर जी। साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष के पास एक लगातार जो है वो नेतृत्व का अभाव रहेगा, लेकिन जिस तरीके से एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर दिखाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।